नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की कहानी 1998 की है। एक बार एक औरत थी, उसका नाम मीना था। वो एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थी। एक बार उसे ऊपर से ऑर्डर मिला कि उसे एक गांव में जाकर कैंप लगाना है, जहां उसे गांव के बीमार लोगों का इलाज करना है। तब उस औरत ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर सालावास नाम के एक गांव में कैंप लगा लिया। वहां पर वो गांव के बीमार लोगों का मुफ्त में इलाज करने लगी। एक दिन अमावस के दिन एक अघोरी उस औरत के पास अपना इलाज करवाने आया। उस अघोरी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कुछ ही देर में दम तोड़ देगा। फिर भी उस औरत ने उसका इलाज करने की पूरी कोशिश की। दरअसल उस तांत्रिक का शरीर अब पूरी तरह से खराब हो चुका था, इसीलिए उसे अब एक नए शरीर की ज़रूरत थी। तो जब उस तांत्रिक के प्राण निकलने वाले थे, तब उस तांत्रिक ने उस डॉक्टर के हाथ को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही उस तांत्रिक ने उस औरत का हाथ पकड़ा, वैसे ही उस तांत्रिक की आत्मा उस औरत के शरीर में प्रवेश कर गई। अब उस तांत्रिक को रहने के लिए एक नया शरीर मिल चुका था। उस तांत्रिक की आत्मा उस औरत के शरीर में प्रवेश करने के बाद वो एक जंगल की तरफ चली गई। उस औरत के असिस्टेंट ने उसको जंगल में जाते हुए देख लिया। तब वो भी उसका पीछा करते करते उस जंगल में पहुंच गया। उस जंगल में एक मरे हुए कुत्ते की लाश पड़ी थी। उसने देखा कि वो औरत उस कुत्ते की लाश को खा रही है। वो ये सब देखकर हैरान हो गया कि यह औरत कुत्ते का मीट कैसे खा रही है। हमारी मैडम तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब वो तुरंत वहाँ से वापस कैंप की तरफ लौट गया। कैंप में पहुंचकर उसने अपनी मैडम के बारे में सबको बता दिया। तब वहाँ के गांव वालों ने बोला, साहब ये कोई भूत प्रेत का चक्कर है। हमारे गांव में आए दिन ऐसे किस्से सुनने को मिलते रहते हैं। हमारे गांव में एक भगवान विष्णु का प्राचीन मंदिर है, आप वहां जाएं, वहां आपको एक पंडित जी मिलेंगे, उन्हीं के पास इस समस्या का समाधान मिलेगा। तब उस औरत का पूरा स्टाफ उस भगवान विष्णु के मंदिर में गया। वहाँ भगवान विष्णु की एक बहुत बड़ी मूर्ति रखी हुई थी, जिसके सामने एक दिया जल रहा था। वहाँ जाकर उन लोगों ने उस पंडित से कहा कि हम लोग शहर से आए हैं, यहाँ पर हम लोगों का इलाज करने के लिए आए थे, लेकिन हमारी मैडम के शरीर पर किसी भूत प्रेत ने कब्जा कर लिया है। गांव वालों ने कहा कि अब आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। तब उस पंडित ने भगवान विष्णु के गले में पहनी हुई एक माला उसके स्टाफ के लोगों के हाथ में पकड़ा दी और उनसे कहा कि ये माला अपनी मैडम के गले में पहना दो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तब उसके स्टाफ के लोग बोलने लगे, लेकिन ये माला हमारी मैडम को पहनाएगा कौन? इतनी हिम्मत तो किसी में भी नहीं है जो अभी इस वक्त मैडम के पास भी जा सके। तब पंडित जी ने बोला, ये फैसला तुम्हें करना है कि तुम लोगों में से कौन अपनी मैडम के पास जाकर उसे ये माला पहनाएगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आज रात के 12 बजे से पहले तुमने अपनी मैडम के गले में ये माला नहीं पहनाई, तो वो आत्मा हमेशा के लिए तुम्हारी मैडम के शरीर पर अपना कब्जा कर लेगी। ये बात सुनकर उसके स्टाफ के लोगों को और ज़्यादा डर लगने लगा। उसके बाद वो सब डिसाइड करते हैं कि हम सब एक साथ उस जंगल में जाएंगे और मैडम का असिस्टेंट उस मैडम को माला पहनाएगा। उस समय शाम के 6 बज रहे थे। तब वो सब लोग मिलकर उस जंगल के अंदर गए। वो अपने साथ में गांव के कुछ लोगों को भी साथ ले गए, जिससे कि अगर कोई सिचुएशन बिगड़ जाए तो गांव के लोग उनकी सहायता कर सके। जंगल में जाने के बाद उनको वो औरत कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। तब वो लोग सोचने लगे शायद वो हमारे कैंप के पास में चली गई है, तभी वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। लेकिन तभी एक गांव वाले की नज़र एक बेर के पेड़ के ऊपर पड़ी। उसने देखा कि वो औरत उस बेर के पेड़ के ऊपर चढ़कर कुछ खा रही है। ध्यान से देखने पर उसे पता लगा कि उसके हाथ में एक बिल्ली है, जिसे वो चबा चबा कर खा रही है। अब वो लोग सोचने लगते हैं कि हम लोग इसे पेड़ पर चढ़कर ये माला कैसे पहनाएं, ये तो नामुमकिन है। तब गांव के लोग उस औरत को नीचे उतारने के लिए एक तरकीब लगाते हैं। वो लोग एक पेड़ के पीछे छुपकर उस औरत की पीठ पर पत्थर मारने लगते हैं।
पत्थर लगने पर वो औरत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। वो आखिर में वो परेशान होकर पेड़ से नीचे कूद जाती है। वो औरत जैसे ही नीचे आती है, उस औरत का असिस्टेंट पीछे से चुपके से आकर उसे वो भगवान विष्णु की माला पहना देता है। वो माला उसके गले में जाते ही उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। कुछ देर बाद उसे होश आता है। तब वो उन लोगों से पूछती है, मैं यहाँ पर कैसे आ गई और वो तांत्रिक कहाँ चला गया। तब उसके स्टाफ के लोग बोलते हैं, कौन सा तांत्रिक। तब वो बोलती है, कुछ नहीं, चलो कैंप में चलते हैं, अभी मुझे बहुत लोगों का इलाज करना है। तब उसके स्टाफ के लोग बोलते हैं, नहीं मैडम, आज हमारा यहाँ आखिरी दिन था, आज हम लोगों को वापस अस्पताल पहुँचना है, वहाँ सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तब वो बोलती है, ठीक है, वैसे भी आज मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। फिर वो लोग वहाँ से कार में बैठकर वापस अस्पताल की ओर निकल जाते हैं और उस दिन के बाद वो कभी किसी कैंप में नहीं जाते। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।